बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि वो एआईबी एग्ज़ाम को पास करने के बाद से अब क्या करें। उनको लगता है कि एआईबी एग्ज़ाम को उन्होंने पास कर लिया है, अब आगे उन्हें कुछ नहीं करना है, अब वो परमानेंट वकालत कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, जब आप एआईबी एग्ज़ाम को पास कर लेते हैं, उसके बाद से आपको सीओपी के लिए यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है। तो जब तक डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आपको सीओपी नहीं मिलेगा, और जब तक सीओपी आप नहीं मिलेगा तब तक आपको एक तरह से कहा जाए कि परमानेंट वकालत करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। क्योंकि जब आप इनरोलमेंट कराते हैं तो जो इनरोलमेंट होता है इनिशियली 2 साल के लिए वैलिड होता है, उस पर लिखा होता है कि ये 2 साल के लिए अस्थायी रूप से मान्य है। तो 2 साल का समय दिया जाता है इनरोलमेंट कराने के बाद से आपको, फिर 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करना होता है। जब एआईबी एग्ज़ाम को आप पास कर लेते हैं उसके बाद से आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, और ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो स्टेट बार काउंसिल्स हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल यानी जिस भी स्टेट के बार काउंसिल में आप इनरोल्ड हैं उनके वेबसाइट पे उपलब्ध होता है, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की बात करें तो उसके भी वेबसाइट पे ये फॉर्म डिक्लेरेशन फॉर्म उपलब्ध है। इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आपको फिल करना है, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उसको अटैच करना है। उसके बाद से 250 रुपये उसकी फ़ीस है। 250 रुपये आप कैश जमा कर सकते हैं या डीडी के थ्रू जमा कर सकते हैं। तो जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर देंगे उसके बाद से आपको सीओपी दी जाएगी, उसके साथ एक सर्टिफिकेट होगा, एक आईडी कार्ड होगी, तो आपको माना जाएगा कि आप जो है पक्के तौर पे वकील बन गए हैं। तो ये जो सीओपी सर्टिफिकेट होता है ये 5 साल तक वैलिड होता है। हर 5 साल पे उसका जो है रिन्यूअल होता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से फिर से दोबारा आपको सीओपी दी जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है। प्रोविजनली 2 साल के लिए आपका इनरोलमेंट होता है, फिर आपको एआईबी एग्ज़ाम को पास करना होता है, फिर आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, फिर आपको सीओपी मिलती है। तो एआईबी एग्ज़ाम जब आप पास कर लेते हैं तो एक पासिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मिलती है। उस सर्टिफिकेट को आपको डिक्लेरेशन के फॉर्म के साथ उसकी कॉपी लगानी है, फिर फॉर्म को फिल करना है। अगर वो सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जैसे ही एआईबी एग्ज़ाम का रिजल्ट आए उस रिजल्ट की नेट जनरेटेड कॉपी के साथ आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एआईबी पासिंग जो सर्टिफिकेट आती है वो रहे तभी आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एआईबी एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट है उसकी नेट जनरेटेड कॉपी लगा करके भी आप डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे भरना है आप मेरे यूट्यूब पे जा कर के मैं उस पर कई वीडियो बनाया हूँ, उसको देख सकते हैं।